त्यौहार मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। यह लोक कथा कुछ इस प्रकार है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी। कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद को संतान का सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसीलिए उनका पुत्र जब कभी भी किसी वस्तु की हट करता तो रानी अपने पुत्र निर्भय को यह कहती थी कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खाले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। घुघुती जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब मंत्री घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और घुघुती को देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने वह माला घुघुती से छीन ली। उस कौवे की आवाज़ को सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए एवं मंत्री और उसके साथियों पर नुकीली चोटों से हमला करने लगे। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर भाग गए। राजमहल में सभी घुघुती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे को घुघुती के बारे में कुछ पता है, इसीलिए सभी कौवे के पीछे जंगल में जा पहुँचे और उन्हें पेड़ के नीचे निर्भय दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले से लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को यह पता चला कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा है तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दें। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्योहार ने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से, जिसे घुघुत भी कहा जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही साथ इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। उत्तर दिशा में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है।